32 में पढ़ेंगे। Then you will know the truth, and the truth will set you free. சத்தியத்தை அறிவீர்கள், சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும் என்றார். सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे। कौन सत्य को जानेंगे? हम लोग, हम हर एक सत्य को जानेंगे और सत्य हमें क्या करेंगे? स्वतंत्र करेंगे। सत्य को जानने से ही स्वतंत्रता है। मसीह में अति प्रिय, सत्य को जानेंगे नहीं हम स्वतंत्र नहीं होंगे ना। मसीह में अति प्रिय कई एक लोग आते केवल हैं, वो स्वतंत्र नहीं हो पाते इसलिए क्योंकि वो सत्य को जानते ही नहीं ना। सत्य को ना जानते ही नहीं, केवल एक जानते चर्च है, जानते कि यहाँ वचन का प्रचार होता है, जानते कि ये क्रिश्चियन लोग हैं, जानते कि लोग यहाँ प्रार्थना करने से ठीक होता है, लेकिन सत्य कौन है ये नहीं समझ में आ रहा। सच्चाई क्या है? सत्य को नहीं जानने के कारण से स्वतंत्र ना। वो हर एक बार एक ही निवेदन को, हर एक बार एक ही बात को रखेंगे ना, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मेरे लिए प्रार्थना है, मेरे बच्चों के लिए प्रार्थना है, मेरे घर के लिए प्रार्थना है, मेरे सब। क्यों? क्योंकि वो सत्य को आज तक क्या नहीं किया है। जानने वाला क्या करेंगे? वो सत्य यीशु को जान जाएंगे। तो वचन कहता है सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर। सत्य को जानने के कारण से ही स्वतंत्रता है। ये बात आप दिमाग में रख लीजिए। सत्य को अगर हम जानेंगे नहीं, स्वतंत्रता हमको आएगा ही नहीं। किसी भी कीमत स्वतंत्रता हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। एक उदाहरण आपको दे दी तो शायद आप समझ लेंगे, काफ़ी अच्छा हो। एक स्कूल में अगर हम लोग जाते हैं, दाखिला लेते हैं, है ना, वहाँ हम पढ़ते हैं, उस पढ़ाई को करते हैं। जैसे गवर्नमेंट स्कूल में कौन सा पढ़ाई होता है? CBSE पढ़ाई होता है, ICIC पढ़ाई होता है। यहाँ अश्विनी है पढ़ाई की। हम गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन ले लिए, ICIC का किताब सब ले लिए, हम स्कूल जाएंगे ही नहीं। हम स्कूल में कभी जाएंगे नहीं। हम परीक्षा देके पास हो जाएंगे? हम पढ़ेंगे नहीं, पास हो जाएंगे? क्या करना पड़ेगा हमको? नहीं, प्रार्थना विश्वास का हम नहीं बात कर रहे हैं, हम एक जनरली जो बात है उसको बात कर रहे हैं। पढ़ना पड़ेगा, किताब को पढ़ना पड़ेगा। अगर आप बोलेंगे कि हम किताब को पढ़ लेंगे, घर में ट्यूशन लगा के हम पढ़ लेंगे और एग्ज़ाम लिख लेंगे, हो जाएगा? एग्ज़ाम देने देंगे? नंदिनी का, हाँ नंदिनी, एग्ज़ाम देने देंगे? नहीं। हमको क्या करना? अटेंडेंस पूरा बनाना पड़ेगा, रेगुलर हमको स्कूल जाना पड़ेगा, पूरा पढ़ाई ठीक से करना पड़ेगा। तब जाकर के क्लास में क्या पढ़ाया गया है उसको हम ठीक से समझेंगे, तभी हम एग्ज़ाम लिखेंगे और तब हम पास करेंगे, तब हम ऊपर क्लास में जा पाएंगे। जब तक हम जानेंगे नहीं, हम एग्ज़ाम को कभी हम कुछ भी हम नहीं जानते। हमको परीक्षा हॉल में ले जाकर बैठा दिया, पेपर दे दिया, हम क्या करेंगे? ऊपर से नीचे देखते जाएंगे, ऊपर से नीचे देखते जाएंगे। हम पास हो जाएंगे? पास हो जाएंगे? नहीं होंगे ना। पढ़ेंगे तो क्या, कैसा हम एग्ज़ाम को, कैसा हम उन सारे सवालों का जवाब। लेकिन मसीह में अति प्रिय वैसे ही, ठीक वैसे ही यीशु को हम जानेंगे नहीं ना, यीशु को हम जानेंगे नहीं तो हम क्या नहीं हैं? स्वतंत्र नहीं। सत्य यीशु मसीह सत्य को हम नहीं जानेंगे तो स्वतंत्र नहीं हो सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। मसीह में अति प्रिय हम कुछ बातों को, कुछ उदाहरणों को हम वचन में से देखेंगे कि कैसे लोग सत्य को जान के स्वतंत्रता प्राप्त किया। सबसे पहले हम देखेंगे मत्ती की पुस्तक 15 अध्याय। कई बार हम लोग इसको देखे हैं, लेकिन आज किस बात में लोग देखेंगे, हम लोग उसमें देखेंगे मत्ती की पुस्तक 21 अध्याय को पढ़ेंगे, 21-22 पढ़ेंगे, 21-22, 15 अध्याय का 21 और 22। அவரிடம் எடுத்துப்பட்டு சீதோன் பட்டணங்களின் திசைகளுக்கு சொன்னார். அப்பொழுது அந்த திசைகளில் குடியிருக்கிற கானானிய ஸ்திரீ ஒருத்தி அவரிடத்தில் வந்து, ஆண்டவரே, தாவீதின் குமாரனே, எனக்கு இரங்கும் என்றார்.
என் மகள் பிசாசினால் கொடிய வேதனைப்படுகிறாள் என்று சொல்லி குறிப்பிட்டார். यीशु मसीह वहाँ से निकलकर सूर और शैदा के प्रदेश की ओर चला गया। ठीक है, उस प्रदेश में एक कनानी स्त्री लिखा है कि यीशु मसीह एक प्रदेश में आए, एक जगह में आए, एक स्थान में आए, और उस जगह में, उस प्रदेश में एक कनानी स्त्री निकली। लिखा है कि स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, चिल्लाकर कहने लगी ना, चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, हे प्रभु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। हे प्रभु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। मेरी बेटी को क्या सता रहा है? दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है ना, दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। मसीह में अति प्रियो, यहाँ एक कनानी स्त्री ना जाति को इसलिए बताया जा रहा है कि ये जो है यीशु यहूदी नहीं थी ना, यहूदी में से अलग, आज के डेट में बोलेंगे तो मसीह में से अलग, ये नहीं जानता ना क्या करना क्या नहीं करना, उनको कुछ भी नहीं मालूम ना। ऐसी एक अनजान स्त्री यीशु के पास आती है और कहती है ना, हे प्रभु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। वो कहाँ नहीं गई ना, अपने दुष्ट आत्मा किसी जो भी परिवार के सदस्य ग्रसित हो जाते हैं, दुष्ट आत्मा लगता है, तो सबसे पहले आम तौर पर या साधारण रूप से कहाँ जाते हैं? हाँ? ओझा के पास जाते हैं ना, झाड़ फूक करने वालों के पास जाते हैं लोग, वहीं जाएंगे ना। उनको मालूम है कि इसका ट्रीटमेंट यहीं पर होगा। कहाँ? ओझा झाड़ फूक करने वालों के पास ही ये ट्रीटमेंट होता है कि लोग वहीं पर चले जाते हैं ना। दुष्ट आत्मा को सबसे पहले आपको बताएगा ना, हाँ उसके पास जाना, वहाँ पर झाड़ने से क्या हो जाएगा? दुष्ट आत्मा निकल जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो हर लोग अलग अलग चीज़ को रखे हैं ना, कोई बीमारी है तो ये हॉस्पिटल, दुष्ट आत्मा तो ये झाड़ फूक करने वाला, और कुछ है तो कुछ दूसरा का ना। कोई भी गाड़ी खराब हो गया है तो वो क्या नहीं करेगा? डॉक्टर पास चल जाएगा, वो क्या कहाँ जाएगा? गैरेज जाएगा, है ना। उसी तरह से हर एक के लिए अलग अलग स्थान है। तो ये स्त्री भी जितने लोग भी वो बताए, जहाँ जहाँ बताए सब जगह चली गई और उसको ये पता चल गया कि ये सब क्या है? झूठ है और परेशानी का घर है, यहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं है। इसलिए जब उसको ये कोई बताया कि तुम इतना परेशान हो रही हो, लेकिन एक और जगह है जहाँ तुम जाएगी, वहाँ तुम्हारे लिए स्वतंत्रता है, छुटकारा है, तब वो स्त्री अपनी बेटी को घर पर छोड़ के वो यीशु के पीछे आती है और कहते, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। क्यों दया कर? क्योंकि हम पूरे परिवार बहुत ही परेशान और दुख और आंसू और तड़प में रह रहे हैं। जब मेरा बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है, बहुत सता रहा है, साधारण रूप से नहीं सता रहा, बहुत सता रहा है। और ऐसी स्थिति में हमने सुना है प्रभु कि आप ठीक कर सकते हैं ना। जब लोग बता रहे थे, अपनी अपनी गवाहियों को दे रहे थे, मेरा अंदर जो विश्वास जो है एकदम से जाग उठा और हमको आपके पास आने के लिए मजबूर कर दिया, या हम आ गए आपके पास। और तब वो स्त्री यीशु के पास आते ना, क्योंकि उसके अंदर जो था ना, वो आप कितने लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएं? क्या सब लोग आ जाते हैं? कितने लोगों को बताने से भी वो लोग क्या नहीं करते हैं? उतना जल्दी विश्वास नहीं कर पाते। 100 लोगों को बताएंगे, पता नहीं उसमें 10 या उससे कम ही लोग क्या करते हैं? विश्वास करते हैं, या उनके अंदर में वो विश्वास आता है, सब लोग के अंदर नहीं आता है। और ये स्त्री भी जब सत्य को सुनी, जब सत्य को जानी, जब सत्य को समझने का प्रयास की, पहले उसके अंदर एक स्वतंत्रता है ना, सबसे पहले उसके अंदर एक स्वतंत्रता, छुटकारा है। अविश्वास का जो बंधन उसके अंदर में था, उससे पहले वो स्त्री स्वतंत्र हुई ना, स्त्री स्वतंत्र हुई। उसके घर के लोग, उसका पिता भी होगा, उसका भाई भी होगा, उसका और भी सदस्य, कोई नहीं आया ना। सबसे पहले ये स्त्री के अंदर एक स्वतंत्रता। कई बार ऐसा होता है मसीह में अतिप्रिय,
किसी एक जन के अंदर में ये बात आ जाता है, स्वतंत्र आता है, अविश्वास की बातें दूर होकर विश्वास आ जाता है, और तब क्या करते हैं, यीशु मसीह के पास आते हैं। पिछले दिनों में भी हम लोग याद कर रहे थे, उड़ीसा में एक बहन जो थी, उसको छोटा लड़का ना, 3 बड़ी जवान बेटियाँ है ना, और 3 बड़ी, उस समय जब हम लोग देखें तब जवान थी, जो अपने आंखों से देखा हुए बातों को बता रहे हैं, या सुन के या किताब में पढ़ के जो अपने आंखों से देखे। 3 लड़कियों के बाद एक लड़का हुआ ना, बहुत ही मांगने से हुआ, या कहा जाए मन्नत की होगी, जो भी है, बहुत ही तड़प के वो मांगी है, तब उसका लास्ट में एक बेटा हुआ। और बेटा भी जब हुआ, 5 साल का बच्चा, छोटा 5 साल का बच्चा था, उसका घर बहुत बड़ा घर है, और वो छत पर कुछ सुखाने के लिए गई, और जब वो माँ गई तो पीछे पीछे बेटा भी चले गया ना, तो उसके जो छत के चारों तरफ जो बांधा होता है वो नहीं था ना, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, वो जो क्या बोल, रैली होता है। अच्छा आप अपना भाषा में रैली बोल, जो भी है, जो चारों तरफ बंधा होता है ना, छत के ऊपर बंधा होता है, तो वो चीज़ नहीं था ना, वो चीज़ नहीं था ना, और वो नहीं होने के कारण से वो बच्चा क्या हुआ, वो दौड़ के गया और नीचे गिर गया, और जैसे गिरा वो मर गया। जैसे गिरा, छोटा बच्चा था ना, तो वो बहुत ऊंचा उन लोग का घर है ना, घर बहुत बड़ा, बहुत विशाल घर। हम लोग भी सोचे, बहुत ही गाँव है ना, बहुत ही अजीब गाँव है, और अजीब गाँव में ऐसा बड़ा घर, हम लोग बहुत आश्चर्य हो गए ना, क्योंकि हम लोग जब देखे बाथरूम के लिए पूछे, इतना अंदर जैसा सुरांग में हम चले जा रहे हैं, इतना बड़ा, और वहाँ से वो गिर के मर गया। तब लोगों ने उस जब मर गया, 4 तरफ का बगैर रिश्तेदार आ गए, बोला अब उस बच्चे को उठा के बरियल करने का टाइम आ गया। तो बच्चे, उसका माँ बोले हम अपना बच्चा को गाड़ने नहीं देंगे या जलाने नहीं देंगे, हम नहीं ले जाने देंगे। क्यों? सब बोला अरे क्या हो गया, पागल हो गया। माँ बच्चे के प्यार के कारण से पागल हो गई, लेकिन वो माँ बोली कि नहीं, हम नहीं मरने देंगे, हम नहीं, उसको गाड़ने नहीं देंगे। तब वो बोली इस गांव में एक पास्टर आते हैं, हमने उसके बारे में सुना है, कई लोगों को क्या किया, प्रार्थना करके जिंदा किए, इसलिए उनको बुलाया, हम वो आएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम ले जाने देंगे। वो एक बार प्रार्थना कर ले, वो आने दो। कैसे बुलाएंगे, बहुत दूर है, वो पास्टर का घर बहुत दूर है, लेकिन फिर भी नहीं, वो जिद्दी करेगा, बच्चों को टाइट से पकड़ ली। वो माँ बोली नहीं, हम नहीं ले जाने देंगे। और तब पिता मजबूर हो गया, पिता अविश्वास में रहने वाला व्यक्ति मजबूर हो गया, पत्नी के उस बात को सुन करके उस पास्टर को फ़ोन किया, आप आइए। तो बोले कैसे सब हो गया, वो आए, दौड़े आए, भागते हुए आए, बहुत दूर है, टाइम लगा आने में, आए। और मसीह में अति प्रिय इस बच्चे के लिए जब प्रार्थना हुआ, वो बच्चा जिंदा हो गया। 5 साल का बच्चा, हम लोग 12 साल के उम्र में उस बच्चे को देखे, 12 साल का उम्र में उस बच्चा जिंदा हो गया मसीह में अति प्रिय। उस माँ के अंदर में एक विश्वास आया ना, वो सत्य को सुनी थी, सत्य उसको स्वतंत्र कर दिया था, इसलिए वो चाहती थी कि सत्य जब आएगा मेरे बेटा को भी जिंदा करेगा ना। सबसे पहले हमारे अंदर में वो विश्वास आना चाहिए। कई एक लोग अविश्वास आता है, वो अविश्वास जो है मरा हुआ अविश्वास जो हमें और भी नीचे स्तर में गिराता है, लेकिन जब हमारे अंदर छुटकारा होगा ना, तभी हम विश्वास का यीशु मसीह कर सकते हैं ना। मसीह में अति प्रिय हो, और ऐसे इस माँ के अंदर में एक विश्वास आ गया, हो ना हो मेरे बेटे, हम चारों तरफ गए, कुछ नहीं हुआ, हम एक बार यीशु के पास जाएंगे। जैसे ही यीशु के बारे में बताया जा रहा था, मेरे अंदर में कुछ हो रहा था, मेरे अंदर में कुछ आनंद आ रहा था, मेरे अंदर में ऐसा लग रहा था कि मेरे बेटी ठीक हो जाएगी। सबसे पहले उस स्त्री के अंदर में जो था, उसके अंदर में छुटकारा आया, स्वतंत्र हो गए, सत्य को सुनी, सत्य यीशु मसीह के बारे में जानी, स्वतंत्र हो गया। अब दूसरा, उसके बेटी को बोलती कि मेरी बेटी को शैतान जो है, दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा, आप कुछ कीजिए। इसमें लिखा है मसीह में अति प्रिय कि यीशु मसीह उस बेटी को क्या किए, छुटकारा दिए कि नहीं, ये सबका जाना हुआ है ना। हम आगे और नहीं जाएंगे, क्योंकि ये विषय है कि सबसे पहले हमारे अंदर में जो है एक विश्वास को आने के लिए सत्य को समझना पड़ेगा। सत्य को समझ, कुछ लोग है ना सुनते रहेंगे, कान लगा के सुनते हैं, यीशु मसीह किए, यीशु मसीह लाजर को जिंदा किए, यीशु मसीह कोढ़ी को चंगा किए, यीशु मसीह अंधा को,
सब सुनते रहेंगे, लेकिन अंदर का जो है ना दरवाज़ा कंप्लीट बंद रहता है, खोलते ही नहीं, और सुने और चल गए, और उसका रवैया वैसे ही रहता है जैसा वो हमेशा है। और तब जब समस्या आता है तो दौड़ दौड़ के आएंगे, बोलेंगे प्रार्थना कर दीजिए, प्रार्थना कर दीजिए। अरे आप सत्य को जानेंगे, स्वतंत्र कैसे होंगे? और हम लोग कितना भी आंसू के साथ कितना भी प्रार्थना करें, आप स्वतंत्र हो ही नहीं सकते, क्योंकि आप सत्य को जाने ही नहीं। सबसे बड़ा बात है कि सत्य यीशु मसीह को जानना। वो यीशु मसीह चंगा कर सकते हैं, वो यीशु मसीह जीवन दे सकते हैं। वो माँ के अंदर कैसा विश्वास है, वो माँ के अंदर कैसा विश्वास है, उसी में अच्छे प्रिय वो माँ के अंदर इसलिए विश्वास आया क्योंकि सबसे पहले सत्य को सुनने के द्वारा उसके अंदर में छुटकारा हुआ ना। उड़ीसा में जैसे हम बताए थे, उड़ीसा में जो माँ थी उसको भी हम लोग देखे, उसी के घर में हम लोग को खाना खिलाया गया। जब हम लोग गए थे उस जगह में सरकारी करने के लिए, बहुत छोटा गाँव है लेकिन वहाँ बड़ा बड़ा कार्य हुआ है, बड़ा बड़ा कार्य हुआ। वहीं पर पास्टर गए थे और बता रहे थे कि एक कुबड़ी स्त्री आई, सिंपल से उनके लिए प्रार्थना, बहुत से प्रार्थना, बहुत लंबा कुछ नहीं, पर सब लाइन में आ रहा था, सब लाइन में था, एक प्रार्थना करके जा रहा था। और कुबड़ी स्त्री का भी लाइन आया, जब वो हाथ रख के प्रार्थना की, गिरी, उठी और सीधा हो सीधे हो गई। इसी में अतिथि ये कैसा नहीं, क्योंकि सत्य को उसके वहाँ के लोग इस तरह की चीज़ों को जब देख रहे थे ना, उन लोग के अंदर जो विश्वास जो है ना अद्भुत हो गया। मसीह में अति प्रिय, सबसे पहले यीशु को जानना है। जब यीशु को जान जाएंगे, यीशु को जानने से ही स्वतंत्रता आ जाएगी। और दूसरा हम लोग देखेंगे मसीह में अति प्रिय, दूसरा ये तो है बीमारी छुटकारा या दुष्ट आत्मा छुटकारा। दूसरा मरकुस की पुस्तक में हम लोग चलेंगे। मरकुस की पुस्तक में एक और व्यक्ति है जिसको कैसे छुटकारा मिला वो देखेंगे। 5 मरकुस की पुस्तक 5 1 से 5 तक, 1 से 8 तक, 1 से 8 तक। तमिल में निकल गया तो जल्दी से आप पढ़ दीजिए, अपनी शराब हम लोग भी करेंगे। चलिए, यीशु मसीह एक झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचते हैं। जब वह नाव पर से उतरा, यीशु मसीह जब नाव पर से ना झील में से पार हो रहे थे, उस जगह में यीशु मसीह झील से उस नाव से उतरते हैं। है कि एक मनुष्य जिसमें दुष्ट आत्मा थी कहाँ से निकल के आ रहा है? कब्रों से। मसीह में अति प्रियो, जब भी हम इस व्यक्ति के बारे में मनन करते हैं, बहुत ही हमको दुख होता है कि ये व्यक्ति किस बुरा हाल में होगा, कैसे बदतर का जिंदगी ना, कितना बुरा हाल था ना, ये दुष्ट आत्मा से ग्रसित था ना। वहाँ तो देखे कि उस सुरफिनी स्त्री, जो कनानी स्त्री, वो यीशु के पास आए, लेकिन इस व्यक्ति के लिए कौन गया यीशु के पास में? कौन पुकारा यीशु से? कौन निवेदन ले गया यीशु के पास? किसने इसके लिए रिक्वेस्ट किया? कोई नहीं किया, कोई नहीं। ये व्यक्ति कब्रों में चिल्लाते लिखा है, ये ना आगे पढ़ देंगे कि ये कब्र में से निकल करके यीशु के पास आता है। किसने लिखा है कि मनुष्य में दुष्ट आत्मा थी, कब्रों से निकलकर उसे यीशु से मिला ना, तो इतना परेशान हो गया कि वो खुद ब खुद यीशु के पास आकर के मिलता है। यीशु मसीह ठीक झील से ठीक उसी जगह में गए जहाँ का सामने में एक व्यक्ति है जिसमें दुष्ट आत्मा से ग्रसित है। वो कब्रों में रह के तड़प रहा है, कब्रों में रह के मर रहा है, कब्रों में इसका जिंदगी बर्बाद हो रहा है। वो व्यक्ति जैसे यीशु मसीह उतरे, वो खुद आके यीशु से मिलता है। आगे वह कब्रों में रहा करता, वो कहाँ रहता था? ज़्यादातर लोग कहाँ रहना चाहिए, लेकिन ये व्यक्ति का कैसा स्थिति है कि कब्र में। कब्र में कौन रहता है? कब्र किसको कहते हैं? मरने के बाद गाड़ा जाने वाला एक स्थान, जो मर जाते हैं वहाँ गाड़ दिया जाता है, एक स्थान है, उसी स्थान को कब्र कहा जाता है। कब्रों में रहा करता था। कभी भी आप उसको कल्पना किए, कभी आप उसको सोचें, क्या स्थिति होगा उसका, कैसा स्थिति होगा उसका, कितना भयानक स्थिति होगा उसका जो कब्रों में रह रहा है ना। आज हमारा स्थिति कुछ ऐसा ही है, हम लोग भी कब्रों में रह रहे हैं। अरे हम तो घर में रह रहे हैं ना, 4 दीवारी में रह रहे हैं ना। मेरे घर में अच्छा पलंग है सोने के लिए, बैठने के लिए सोफ़ा है, खाने के लिए अच्छा भोजन है,
अच्छा फैन चलते रहता है, एसी भी लगा है मेरे घर में, कूलर भी चलता है, और क्या क्या अच्छे सुविधा में रहता है। हम कब्र में, का उसको कब्र बोलते हैं आप, ऐसे बोल रहे हैं क्या? ऐसे बोल रहे हैं क्या? मसीह में अति प्रिय हमारा कब्रों में ही रह रहे हैं। एक व्यक्ति यीशु के पास आता है और कहता है मुझे पहले मुर्दा को गाड़ ले दो। यीशु में से क्या बोलते हैं? मुर्दों को मुर्दे गाड़ने को। मुर्दों को मुर्दा गाड़ने तो मुर्दों कौन हुआ? चारों तरफ लेके बोलो मुर्दों। मुर्दा कौन था? लेटा के ले जा रहा वो। मुर्दों को मुर्दा गाड़ने दो। तो हम लोग क्या है? मुर्दों के बीच में रहने वाले है कि नहीं है? अभी मान रहे हैं आप? अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हम लोग भी लगभग कब्र की स्थिति में ना, मरे हुए लोगों के बीच में हम लोग जिंदगी को जी रहे हैं। मरे हुए लोगों के बीच में हम लोग जीवन जी रहे हैं, जो अविश्वास में, जो लड़ाई झगड़ा करते हैं, जो दूसरों से प्रेम नहीं करते, जो दूसरों को समझते नहीं है, जो दूसरे से कोई मतलब नहीं है, जो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, वे मरे हुए हैं। मसीह मत मुर्दे हैं वे लोग। मरे हुए कि नहीं? अगर वो जिंदा व्यक्ति होता, वो जिंदा व्यक्ति होता, जिंदा जिंदगी को पहचानता है ना? लेकिन मरा हुआ व्यक्ति को कैसे पहचानेगा? पहचानता है? पहचान ही नहीं होगा तो श्वास ही नहीं चलता, क्या पहचानेगा? कितना अच्छा आदमी आके इसके पास रोए, कितना बुरा आदमी आके इसके पास रोए, लेकिन वो किसी को नहीं पहचानता है। वैसे स्थिति में हम लोग भी जी रहे। मसीह में मुर्दे की स्थिति में, कब्रों में जिंदगी, और ये व्यक्ति भी कब्रों में और बंधे भी। कैसे स्थिति में वो था मालूम है? आप आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। 4 पढ़ेंगे। 3 घरों में रहा करता था और कोई उसे संकलों से भी ना बांध कोई उसे सांकड़ों से भी नहीं बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और संकलों से बांधा गया था। बार बार बेड़ियों सांकड़ों से क्या किया गया था? बांधा गया था। पर उसने संकलों को तोड़ देता था और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दिए, टुकड़ा टुकड़ा कर देता था, और कोई उसे बस में नहीं कर सकता। कोई भी बस, कोई कंट्रोल भी नहीं। इतना उसका बुरा स्थिति ना, इतना बुरा स्थिति कि कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। हमें भी जब गुस्सा आता है तो हम लोग भी क्या नहीं होते हैं? कितने लोग होते हैं कि हम जब गुस्सा आता है तो हम कंट्रोल कर लेते हैं? बताइए ना, कोई है यहाँ पर? गुस्सा ऐसा चीज है कि किसी को भी कोई गुस्सा किसी को भी क्या नहीं करता है? जो पहचानता है। पत्नी भी नहीं पहचानती पति को, पति भी नहीं पहचानता पत्नी को ना। जहाँ देखे वहीं बदम बाल पकड़ के मारा पीटी, पत्नी कॉलर पकड़ के, होता है कि नहीं? गुस्सा कंट्रोल ही नहीं होता। और इस व्यक्ति को भी कितना बांध रखने से कंट्रोल नहीं हो रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा। मसीह में अति प्रिय कंट्रोल ही नहीं हो रहा। हमारा गुस्सा भी कंट्रोल नहीं हो रहा। लगभग हम इस व्यक्ति के साथ अगर अपने आप को मिलाएंगे तो हमें एक जैसा ही हम लोग दिखाएं। कोई नहीं बोले कहीं पढ़ते कि नहीं? ऐसा नहीं हो सकता। बोल देंगे तो क्या हो जाएगा? नीचे तो ऐसा है क्या? अरे बोलिए ना, स्वतंत्र हो जाएंगे, छुटकारा पा लेंगे। नहीं बोलेंगे तो बस उसी हाल में रह जाएंगे। मसीह में अति प्रिय यहाँ एक व्यक्ति जो है बहुत ही बुरा बदतर स्थिति में था। हम लोग के अंदर में भी कई बार ऐसे बहुत सारी चीज़ें ना, झूठ बोलने का मन नहीं है, लेकिन ऐसे परिस्थिति आएगा कि झूठ हम बोल ही देंगे। कतारा में कहाँ है? बोलो कहाँ है? झंडी पहुँच गए। झूठ नहीं तो क्या है? झूठ का बाप है, झूठ का बच्चा है। कौन सी है ये? है हीरा चोरी करो चाहे खीरा चोरी करो, क्या है? चोरी। नहीं, खीरा चोरी करने से क्या वो खाने वाला, हीरा चोरी करने से बड़ा वाला, ऐसे है क्या? चोरी तो हम चाहे झूठ को बोले, झूठ का बाप को बोले, झूठ का बच्चा को बोले, झूठ। तो हम लोग भी लगभग इसके जैसा है कि नहीं है? इसी के जैसा ही है। हम लोग कंट्रोल ही नहीं कर पाते सब बातों में, 1-2 बातों में, सब बातों, बहुत सारी बातों में हमसे भी हो जाता है। मूसा को भी आया गुस्सा, आया था कि नहीं? गुस्सा आया था। अरे मूसा एकदम परमेश्वर के सम्मुख में जाके परमेश्वर की आवाज़ को सुने, और मूसा को भी एक बार गुस्सा आ गया। परमेश्वर बोले चट्टान पर जाके बात करो, तो वो क्या करने लगा?
पहले वाला याद आ गया, अभी वाला भूल गया ना, प्रेजेंट वाला भूल गया, जो पार हो गया वो वाला याद आ गया। जैसे परमेश्वर बोला मारो मारो, क्योंकि गुस्सा है ना, गुस्सा कम से कम गुस्सा जो भी आता है, जो पहले जो है वो देखा जाए, दमादम गुस्सा आ गया ना, गुस्सा क्या था, सबके अंदर आ जाता है बस। ये व्यक्ति को भी कोई कंट्रोल नहीं कर सक रहा था, वो कब्रों में पाया जाता, मुर्दे के पास पाता। हम लोग भी ऐसे दिखाई पड़ते कई बार, उसी नियम धर्म के अनुसार चल के कब्रों का स्थिति जिंदगी को जी लेते। आगे पढ़ेंगे। रात दिन कब्रों में पहाड़ों में चिल्ला करके, चिल्लाने की बीमारी, इसको चिल्लाते रहता था ना, चिल्लाते रहता। और आगे 6 में वह यीशु को से देखकर दौड़ा तब उसे प्रदान किया। हाँ, यीशु को दूर से देखा और दौड़ गया ना, यीशु को दूर से ना। इस व्यक्ति को हम जब अध्ययन कर रहे थे तो हमको लग रहा था कि किसी न किसी एक टाइम ना, किसी न किसी एक टाइम में यीशु को जो कौन हमको छुड़ाएगा, कौन इस बंदर से छुड़ाएगा, कौन इस दुष्ट आत्मा से छुड़ाएगा, उसका मन में एक इच्छा जागा होगा ना, एक मन में इच्छा जागा। इसलिए यीशु मसीह उस जगह में पहुंच गया। मसीह में अति प्रिय, वो सबसे पहले पुकारा होगा, कोई तो होगा ना, कोई तो होगा ना जो हमको छुड़ाए। जब उसके अंदर में ये बात जब अंदर से आया और यीशु मसीह वहाँ पहुँच गया, और यीशु मसीह पहुँचे और वो थोड़ा भी देर नहीं किया, थोड़ा भी आलसपन नहीं किया, थोड़ा भी दुष्ट आत्मा को जगह नहीं दिया, और यीशु के पास चले गया। यीशु को जाकर प्रणाम किया, यीशु से बोला, यीशु मसीह हमको छुटकारा को दीजिए। आज वो दिन है, आज वो समय है कि हम छुटकारा को पालें। मसीह में अति प्रिय, बाइबल बताता है, आगे आप पढ़ लेंगे, वहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह उसको क्या किए, छुटकारा को दिए। और छुटकारा को दिए, यीशु मसीह को टाटा बाई बोल के भागा नहीं, परंतु वो एक काम को किया। मसीह में अति प्रिय, बाद में पढ़ लेंगे ना, बाद में पढ़ लेंगे, या बहुत 5 का पूरा पढ़ लेंगे, उसका सारा स्टोरी लिखा हुआ है। तो वहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह उसको छुटका दे, वो उससे निकला कितना दुष्ट आत्मा, 6,000। 1-2 पकड़ने से कैसा लगता है, और हम लोग का पर में भी कितना सारा दुष्ट आत्मा, उससे हम लोग परेशान है ना, तकलीफ होता है ना। गुस्सा आ जा रहा है प्रभु, उससे कब छुटकारा पाए, जलन आ जा रहा है प्रभु, चिड़पन आ जा रहा है प्रभु, प्रेम नहीं आ रहा है प्रभु, किसी चुगली कर दे रहे हैं। हम लोग के पास बहुत सारी चीज़ है, अगर उसका भी हम लिस्ट बनाए, हमको लगता है 1,000 से भी ऊपर होगा, नहीं होगा, 1,000 से ऊपर होगा। इस व्यक्ति को तो और भी था ना, मतलब एक घरों में समाया हुआ था, क्या पता नहीं वो अनुचरा होगा कहाँ, तो लिखा है यहाँ पर, लिखा है अपने शरीर को चीरता था ना, कहीं उसका ऐसा ही कोई जगह नहीं होगा जहाँ उसका सही सलामत हो, सारा शरीर घायलों से रखना। जब उसको लगता कि इधर वो परेशान को चीर देता होगा ना, तो हम लोग तो बच्छर काट लेने सब क्या करते हैं, तब तक खुजलाते, कोई लोग इतना खुजलाता कि खून भी मन नहीं भरता है ना। तो उस व्यक्ति को शैतान जो परेशान कर रहा था, किस हद तक परेशान किया होगा कि अपने शरीर को पूरी रूप से बुरी तरह से घायल कर रहा था। यीशु मसीह छुटकारा दिया, जब वो छुड़ाया गया, और जब वो छुड़ाया गया तो यीशु मसीह के द्वारा ना सत्य को जानेगा, सत्य को जान गया। सत्य यीशु मसीह भी उसको स्वतंत्र करने में दूर नहीं हटे, पीछे नहीं हटे, तुरंत उसको छुटकारा दिए। तो एक काम किया ना, सत्य को हम जान करके स्वतंत्र होकर हम करते क्या है, सबसे मुख्य बात है, जब हम सत्य को जान गए, स्वतंत्र हो गए, तो हमको एक काम करना है। वो काम क्या था, हम लोग देखेंगे मसीह में अति प्रिय 20 में देखेंगे, 19 और 20, 5 का 19 और 20। என்று சொன்னார். அந்தபடி பண்ண தொடங்கினான். எல்லோரும் ஆச்சரியப்பட்டார். Jesus did not हिंदी में परंतु उसने उसे आज्ञा ना दी। यीशु मसीह वो जब छुटकारा पाले ना, वो चाहता था कि यीशु के साथ ही रहे ना, यीशु के साथ ही रहे। यीशु के साथ रहने से फिर क्या, उसके अंदर में डर आ गया होगा, फिर कहीं दोबारा हमको ना पकड़, इसलिए यीशु के साथ हो जाता है। यीशु मतलब नहीं, यीशु मेरे पीछे मत आओ, लेकिन तुम्हारे साथ जो हुआ है उसको क्या करो। यीशु मसीह उसको आज्ञा देते हैं, उससे कहा, क्या कहा, एक घर जाकर पहले अपने घर जाकर बता दी अपने
लोगों को बता कि दया तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए प्रभु ने तेरे लिए ऐसे बड़े काम किए हैं। कैसे बड़े काम किए हैं, इस बात को अपने लोगों में जाके बताओ। जिस परिवार से तुम अलग था उसको बताओ, जो परिवार तुमको डर के मारे छोड़ दिया उससे बताओ, जो लोग तुमको तुच्छ जानता उसको बताओ, जो लोग तुमसे डर से भाग जाते उसको बताओ। जाके सबसे पहले अपने घर के लोगों को बताओ, अपने लोगों को बताओ। और जब वो जाता है मसीह में आते प्रियो बताता है तो वचन में लिखा है, आगे पढ़ेंगे, वह जाकर दिकापुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा। यीशु मसीह के गवाही के साथ क्या करने लगा? प्रचार करने लगा। यीशु मसीह मुझ जैसे एक व्यक्ति को, एक गिरा हुआ व्यक्ति को, एक बंधा हुआ व्यक्ति को, एक नासमान व्यक्ति को, कब्र में रहने वाले व्यक्ति को, हमको जो जिंदगी दिया आपको भी दे सकता है, आपको भी छुड़ा सकता है, आपके जीवन में भलाई हो सकता है। ये कवि केवल गवाही ने प्रचार करने लगा, लिखा है प्रचार। और दिकापुलिस का मतलब है 10 गाँव ना, 10 गाँव का में जाकर के वो क्या करने लगा? एक व्यक्ति जो 6000 लेगियोन पकड़ा हुआ था, वो व्यक्ति क्या करने लगा? अब वचन का प्रचार करने लोगों को गवाही दो। यीशु मसीह बोले जाओ प्रचार करो और गवाही दो अपने लोगों के बीच। आगे पूरा कंप्लीट हो गया। प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए ऐसे बड़े-बड़े काम किए। यीशु मसीह मेरे लिए कैसे बड़े काम और किए? सब लोग अचंभा करने सब लोग अचंबा करने लगे। हाँ, वो इसलिए अचंबा करने लगे, सबको मालूम था कि वो व्यक्ति कहाँ पर था। वो व्यक्ति कहाँ पर था? कब्र में था। वो व्यक्ति कहाँ था? मरने स्थिति में था। वो व्यक्ति कैसा था? एक नासमान जिंदगी जी रहा था। जब वो आकर के यीशु मसीह के बारे में बताने लगा कि मुझको देखो मैं कहाँ था, मुझको तो कोई पकड़ के रख नहीं सकता था, बेड़ियों से भी बांध नहीं रख सकता, सांकलों से बांध नहीं बांध सकता, हम घर में नहीं रहते थे, हम बहुत ही चिल्लाते थे, डरते थे इसका आवाज़ सुनने से। सुर में डर हुआ होगा, सब लोग डरते होंगे इसके आवाज़ से। मसीह में अति प्रिय ऐसा व्यक्ति जब वो गांव में गया प्रचार किया, लोग अचंबा के वचन कहते, अचंबा के क्यों? क्योंकि सबको मालूम था ये व्यक्ति किस हालात में था और लोगों ने उस पर विश्वास किया, अचंबा किया, मासूम समाचार का प्रचार। मसीह में अति प्रिय सत्य को हम लोग जान गए। कितने लोगों के बीच में हम जाके इस वचन का प्रचार, सबसे बड़ा बात कल सुनते हैं, खाली सुनना है, 2 कान दे दिया है। यहाँ से इस संडे को सुनेंगे, इधर से निकलेंगे, अगले संडे को इस कान से सुनेंगे, इधर से निकाल देंगे। यही मेरा काम हो गया है, यही मेरा स्थिति हो गया है। क्या हम लोगों को जाके बताएं? जो आप सुनते हैं क्या लोगों को जाके बताते हैं? कितने हैं जो संडे को सुन कर के आप जाके के बताते हैं? आप बताते और ऐसा बताते, सरिता बताते और तुम मतलब नहीं बताते। इतना कहाँ से फुर्सत है जो बताएंगे? ऐसा है जाके हम लोग को क्या करना है? यीशु मसीह बोले मेरे पीछे मत आए, जाके क्या करो? बताओ। इसलिए आज सुन लिए हैं तो चर्च नहीं आएंगे अगले बार से, हैं? ये बात, ये मतलब नहीं है। मतलब है कि हम जो भी सुने हैं वो दूसरों को बताना। आपकी गवाही तो लोग सुसमाचार है, आपकी गवाही तो आप पहले कितना खराब थे, आपके पहले कितना बुरा थे, आप पहले कितना गिरे हुए थे, आप पहले किस स्थिति में थे, आप जाके लोगों के बीच बताएंगे ना, वो मान लेंगे। क्योंकि जानते हैं कि आपका ज़िंदगी क्या था, अब क्या है, वो जान लेंगे, सुन लेंगे। मसीह में अति प्रियो, यहाँ पर एक दुष्ट आत्मा से छुटकारा, सो सत्य को जाने के सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और एक विषय को हम लोग देखेंगे, यूहन्ना की पुस्तक में जाएंगे, वहाँ एक और जन का स्वतंत्रता व छुटकारा हुआ। वो किस प्रकार की स्थिति में था उसको हम लोग जानेंगे। वो किस प्रकार की स्थिति में, यूहन्ना 4 अध्याय 4 का 7, 8 और 9। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने के लिए आई है। ये सामरी स्त्री कौन थी आपको थोड़ा बता दें, क्योंकि जल्दी से हम लोग चलेंगे, समय बहुत कम है, ठीक है। ये सामरी स्त्री जो थी, यीशु मसीह ठीक उस जगह में एक कुआं है, कुआं के पास यीशु मसीह जाते हैं,
वहाँ पर रहते हैं तो यीशु मसीह के चेले क्या करते हैं, भोजन लेकर लिए चले जाते हैं। अब यीशु मसीह यहाँ पर अकेले हो गए। यहाँ अकेले टाइम में एक स्त्री आती है जल भरने के लिए, अकेले वो स्त्री आती है और जल भरने का। ये स्त्री का स्थिति कैसा था, ये स्त्री कौन थी, इसको अगर जानना चाहते हैं तो हम लोग देखेंगे 16 अध्याय में 16 और 17 वहाँ जानेंगे ये स्त्री कैसी थी, कौन थी। 4 का 16 और 17। उसने कहा, जा अपने पति को बुलवा ला। स्त्री ने उत्तर दिया, यीशु ने कहा, देखिए यहाँ पर यीशु मसीह उससे पानी भरते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ना, जो लिखा हम आपको बता रहे हैं, आप पढ़ लीजिएगा बाद में। यहाँ पर लिखा कि यीशु मसीह स्त्री से पानी मांगते हैं। तो यीशु पानी मांगते हैं तो वहाँ पर बहुत बातचीत चलता है यीशु मसीह से स्त्री से। तो पानी मांग रहे तो पानी का सिलसिला यही खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन यीशु मसीह बोले पानी दो, बोल दे तुम जानती कि हम कौन है, तुम पानी मांगती। लेकिन फिर यीशु मसीह बताए, यीशु मसीह का यहाँ पर ये वचन यहाँ पर लिखने का मतलब है कि ये स्त्री जो थी ना, ये कोई साधारण स्त्री नहीं थी। ये स्त्री कौन थी, बहुत स्पेशल स्त्री थी, स्पेशल थी। ये स्त्री इतना स्पेशल थी, यीशु मसीह बोले, उसको बताते हैं यहाँ पर कि तुम क्या करो, क्या करो, अपने पति को बुला के लेके आओ। यीशु मसीह बोले कि तुम क्या करो, अपने पति को बुला के लेके आओ। तब वो स्त्री बोलती है, क्या बोलती है, स्त्री ने उत्तर दिया, स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूँ। कितना स्पेशल है ये। यीशु मसीह को नहीं मालूम है कि इसका पति है कि नहीं करके, मालूम है कि नहीं है, बताइए। हैं, मालूम है। हम लोग को भी मालूम होना है। अगर हम लोग बोल देंगे कि आप कैसे अपने मन से बोल देते हैं कि ये ऐसा ऐसा, फिर हम लोग को भी पता चलता। हम लोग आज का ना, ये उस समय के लोग बहुत सीधा था, सब लोग समझ रहे थे, लेकिन आज के लोग बहुत क्रिमिनल लोग हैं, बहुत सारा बात पूछेगा। यीशु मसीह ऐसे कैसे बोलते, ऐसे कैसे हो सकता है। इसलिए बोले तुम जानना चाहता तो सुन लो भैया कि ये क्या स्थिति है। ये स्त्री के तो पति ही नहीं है। ये बोले कि तुम पति को बुला के लेके आओ। तो वो क्या बोलती है, मैं तो बिना पति की हूँ। आगे यीशु ने उससे कहा, ठीक कहती है, तू ठीक कहती है कि मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है। हाँ, इसका स्थिति कैसा मालूम है, कपड़ों के जैसा पति बदलना। एक मरा होगा, दूसरा शादी की हो, दूसरा भागा होगा, तीसरा शादी की हो, तीसरा इसको भगाएगा, चौथा शादी की हो, चौथा इसको पसंद है, 5वां शादी की हो। अलग अलग स्थिति होगा और 5वां कोई भी क्या नहीं है, सब परमानेंट है, हैं, टेम्परवरी है, क्या है, पता ही नहीं चल रहा है ना। 5 पति का मतलब इसका स्थिति यहाँ दर्शाया जा रहा है कि ये स्त्री अच्छी नहीं है, एक पति के साथ ये रह नहीं सक रही है, ये 5 पति कर चुकी है, तो इसका मतलब इसका स्थिति अच्छा नहीं है, ये एक बुरी स्त्री है, ये सचमुच में पापों में मरी हुई स्त्री है, ये सचमुच में ये बहुत ही दुखद पाए जाने वाली स्त्री है। इसको कोई पूछने वाला नहीं है, इसके आगे पीछे कोई पूछने वाला नहीं है, जिसको प्यार देने वाला कोई नहीं है, ये एक ऐसा स्त्री है। इसलिए इस स्त्री से हम क्या करें, और मसीह में अति प्रिय यीशु मसीह उसको जब बताए कि सचमुच में तुम्हारा स्थिति क्या, जब वो इस यीशु मसीह से बातचीत हो रहा था, यीशु मसीह की सत्यता को ये स्त्री पहचान ली, जान गई। सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करे। ये स्त्री यीशु के सामने से बातें करते 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 यीशु को ठीक रीति से पहचान। कई बार हम लोग के सामने वाला जो होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, बात करते करते क्या करते हैं, जब हम लोग बोलते हैं ना उसको आप पहचानते हैं अच्छी तरह से ना। भले बहुत सारी बातों को नहीं पहचाने, कुछ बातों से हम लोग क्या कर लेते हैं, पहचान लेते हैं कि हाँ ये व्यक्ति किस टाइप का, किस तरह का व्यक्ति, स्वभाव का कैसे है ना, हम लोग पहचान जाते हैं। वैसे ही यीशु मसीह के सामने में ये रह के जब यीशु मसीह बात कर रहे थे ना, जब यीशु मसीह का प्रकाश उसके अंदर जा रहा था ना, जब यीशु मसीह का अनुग्रह उसके ऊपर जा रहा था ना, जब यीशु मसीह का दया उस पर जा रहा था ना, तब एक एक बातों से वो स्वतंत्र होते, छुटकारा पा रही थी, आज़ाद हो रही थी। मसीह में अति प्रिय ये पूरी रूप से आज़ाद हो गई ना।
वो बातें करते 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 यीशु मसीह से बातें करते करते वो क्या किए पूरा और अपने सच्चाई को भी बता दी। यीशु मसीह के बारे यीशु मसीह के सामने अपनी सारी बातों को भी रख दी। हम बहुत बुरी स्त्री हैं, हम अच्छे नहीं हैं, मेरे पति भी नहीं है, हम बहुत ही भयानक स्थिति में मेरी ज़िंदगी चल रहा है। जब अपने पापों का अंगीकार भी कर ली, यीशु मसीह तुरंत उसको पूरी रूप से छुटकारा दे दी। जब वो छुटकारा को दे दिए मसीह में प्रियो, तो तुम सत्य को जानेंगे, सत्य तुम स्वतंत्रता जैसे वो हासिल की, स्वतंत्र जैसे वो हो गई। और ये स्वतंत्रता उस जगह में उसको ठहरने नहीं दिया। उसके मन में क्या आया मालूम है? उसके मन में क्या है, जब एक ये स्वतंत्रता सिर्फ मेरे ही लिए नहीं ना, जो लोग स्वतंत्र होते हैं ना, तो वो केवल अपने में सीमित नहीं होते, वो औरों को भी बताने दौड़ जाते हैं। मसीह में अति प्रियो, ये स्त्री क्या की, अपने घड़ा को छोड़ करके दौड़ने लगी, जो 4:28 में लिखा है। जल्दी से पढ़ लेंगे, हिंदी में पढ़े जल्दी से। तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई। घड़ा को भी छोड़ के, जिस उद्देश्य के साथ जिस काम के लिए वो आई थी, उस काम को भी वहीं पर छोड़ के दौड़ गई गांव में ना। कम से कम पानी लेके भी जाती नहीं। उसका स्वतंत्रता उसको इस तरह से उसको उभार दिया, इस तरह से उसको तैयार कर दिया कि वो अपने उस काम को, जिस काम के लिए वो आई थी, उसको वही छोड़ के वो क्या कि नगर को दौड़ जाती है और लोगों से कहने लगी। लिखा है कि लोगों से कहने, यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताने लगी, क्योंकि वो जान गई कि ये सचमुच में ये सत्य है। जो सत्य थे उसको छुटकारा, जिसको छुटकारा मिलता है ना, तो वो चुप नहीं रह सकता। मसीह में अद्वितीय, जब हम स्वतंत्र हो जाएंगे ना, हम चुप नहीं रह सकते ना। जब हम लोग स्वतंत्र हैं, हम लोग चुप नहीं रह सकते ना। किसी को भी बताना है, किसी को कहीं भी जाना है ना, कहीं भी जाके हम लोग को क्या करना है, बताना। ये प्रयास रहता है ना, तो ये प्रयास रहता है कि लोगों को किसी तरह से बताना। पिछले दिनों में एक बहुत बड़ा घटना घटा था रवि और सविता के साथ में, लेकिन वे लोग बताते हैं कि हमको कुछ भी हो जाए ना, तो सविता फ्राइडे में बता रही थी, रवि बता रहे थे, अगर वे लोग मारने भी आ जाए तो हाथ पीछे करके गाल के सामने में थप्पड़। कैसा पति है, अपने पति को पिटने के लिए बोल रखे हैं। अच्छा पति है, अच्छा पति कि खराब पति? आप लोग जल्दी से बताएं। अच्छा पति ना, प्रभु को सत्यता को जानते हैं ना, सत्य को जान गए। बोले सत्य को हम जान गए, सत्य के द्वारा मरने के लिए भी हम लोग तैयार है ना, मरने के लिए भी तैयार। हमको कोई दिक्कत नहीं है मरने से। बोला अरे जिंदा रहेंगे और सुसमाचार प्रचार कर, मरेंगे तो यीशु के पास जाएंगे, यीशु के गोद में रहेंगे। यहाँ पर भी आनंद है, वहाँ पर भी आनंद, इससे कई गुना बढ़ के वहाँ आनंद। इसलिए उसने बताया कि तुम अपने हाथ को पीछे कर देना, मतलब अपने हाथ को रोक लेना, मरने वाला की तरह अपने गाल को बढ़ा देना, ताकि वो मार के चला जाए। मसीह में अति प्रियो, जो सत्य को जान लेंगे ना, वो सत्य को बताने के पीछे नहीं हटेंगे, सत्य को बताने के लिए पीछे नहीं हटेंगे, वो जरूर बताएंगे ना, जरूर बताएंगे। कल भी हम लोग जब उस संदेश को हम लोग सुने, कितने लोग कल मोगल से लाजरस का सुसमाचार को सुने, कितने लोग सुने? कुछ लोग सुने, हाँ सब लोग। इसमें एक बात को बताया ना कि डर कलीसिया के अंदर में क्या हो जाएगा, अभी कोई तलवार लेके आ जाएगा तो आप लोग क्या करेंगे? वहाँ से आएगा तो यहाँ से आप लोग भाग के वो दरवाजे से निकल के फरार घर सब करेंगे। हम जानते हैं यहाँ पर कितने लोग इतने अच्छे हैं, इनको मालूम। लेकिन उन्होंने बताया कि कलीसिया को क्या करना है, कलीसिया को क्या करना है, निर्डरता के साथ खड़ा होना है। आप जब खड़ेंगे ना, शैतान का सामना करो, शैतान क्या करेगा? वो आपको कुछ करेगा? नहीं कर सकता ना। कुत्ता को आप देखें, कुत्ता आपके पीछे भौंकते दौड़ के आएगा ना। हम इसका हम तो जानते नहीं, क्योंकि हम आज तक कुत्ता से दौड़ाया नहीं है, इसलिए हम नहीं जानते। लेकिन मेरा भाई एक बार बता रहा था, जब वो लोग बेंगलुरु से आते थे ना, और हम लोग का गाँव में आते थे, तो बेंगलुरु का तो रात का ट्रेन रहता था, तो वो रात को उतर के बस पकड़ के बस स्टैंड में उतर के, फिर बस स्टैंड से हम लोग का गाँव जाने के लिए थोड़ा दूर है, तो लोग पैदल चलते थे। तो रात कभी 1, कभी 1:30, कभी 2 बज जाता था वो लोग आने में ना। उस टाइम में टेम्पो कोई गाड़ी नहीं मिलता था, पैदल ही चल के आना है। तो बोलते थे कि जब हम लोग पैदल चल के आते थे ना, तो एक जगह वहाँ सारा ढेर सारा कुत्ता है ना, और भोगते हुए दौड़ के आएगा ना, तो वो क्या करेगा ना, चलेगा ना, तो एकदम एक वो मेरे भाई को समझ में क्या करेगा, तो कुत्ता तो पकड़ेगा तो फिर सब काट लेगा। और बेल्ट खोले और तब थोड़ा तेजी से क्या होती है, पीछे दौड़ मेरे तो बेल्ट एकदम निकाले,
इतना स्पीड से सब कुत्ता लोग दौड़ के भागा कि जैसा लगा कि कुत्ता लोग को बेल्ट से मार देगा। बोले यही हम देखे, एक बार किए तो हमेशा हम समझ गए ये ओ हम कुत्ता से भागेंगे, कुत्ता हमको दौड़ाएगा। अगर कुत्ता को हम पीछे हम उसका तरफ मुड़ जाएंगे तो कुत्ता क्या करने लगेगा। और यही होता है ना, कुत्ता का आदत है हमेशा वो दौड़ाएगा आपको। पीछे गुस्सा से आप एकदम तेजी से मुड़िए ना, वो तेजी से भागने लगेगा ना। उसको कोई मतलब एक मोबाइल में आप देख रहे थे कुत्ता क्या कर रहा है, कितना भौंक रहा है ना, और इतना तेजी से भौंक रहा है जैसा लग रहा है कि अभी सामने वाले को कुछ कर देगा। एक बिल्ली इसके ऊपर कूदो ना तो कुत्ता दम दौड़ के भागने लगता है। कितना डरपोक है। और यही है शैतान का काम। शैतान ऐसा ही है, सामना करेंगे ना वो भागने लगे। मसीह में अति प्रिय, शैतान का सामना करने से क्या करेगा, भागेगा। हम लोग को हिम्मत हमसे सुसमाचार सुनाने के लिए हम लोग को जाना पड़ेगा, बोलने के लिए। बोलेंगे तो कुछ भी नहीं, हम लोग डरते हैं इसलिए शैतान हमको क्या करता है, डराता है। आप मुड़ जाइए ना, आप उसकी तरफ मुड़ जाइए ना, और तब वो क्या करेगा, चुप हो जाएगा। उसका शब्द नहीं निकलेगा, बोली भी नहीं निकलेगा, बात भी नहीं निकलेगी। मसीह में अति प्रिय, डर जो है शैतान का बहुत बड़ा हथियार है जो हर कलीसिया के लोग को पकड़ के रखा है। हर किसी को, अरे ठीक है चार दीवारी के अंदर बोल लेंगे ना, धीरे धीरे प्रार्थना कर लेंगे ना, लेकिन बाहर नहीं बोलेंगे। बाहर बोलने से तो फिर तलवार चलेगा ही, गर्दन कटेगा ही। नहीं, वो हथियार हम लोग को समझना होगा। मसीह में अति प्रिय, यहाँ ये स्त्री जब छुटकारा को पाई, सत्य को जानी, जब स्वतंत्र हो गई, बोले हम अपने में सीमित नहीं रहेंगे। मेरे गांव के लोग भी ऐसी स्थिति में चल रहे हैं, मेरे गांव के लोग भी ऐसे परिस्थिति में, मेरे गांव के लोग भी ऐसे दुखद अवस्था में है, मेरे गांव के लोग भी छुड़ाए जाना। इसलिए वो क्या कि दौड़ गई, अपने गांव में दौड़ गई, काम को छोड़ दी और दौड़ गई। और वचन में लिखा है, बस में पढ़ ले, बाद में लिखा है कि वहाँ सामरी लोग भी आए और यीशु को अपना लिए। बोलते अब इसके कहने से नहीं, किसके, इस स्त्री, ये तो थोड़ा बहुत बोली, लेकिन अब इसके कहने से नहीं, पर तो आपके सुसमाचार सुन के, आपके बातों को सुन के हम लोग बहुत ही आनंदित हैं। अब हम लोग के पास कितना दिन है, 2 दिन है। अरे 1 सेकंड में एक स्त्री का जीवन बदल गया। 2 दिन में क्या हो गया होगा, सामरी गांव ही पेट बदल गया। 2 दिन यीशु मसीह, सारे लोग अपना काम को छोड़ देंगे। 2 दिन का फास्टिंग कर लिया होंगे, 2 दिन अपने कामों को छोड़े, सब खेत को छोड़ दिए होंगे, सब लोग अपने कामों को छोड़े यीशु मसीह के पास बैठ करके, यीशु के सत्य को सुन करके और स्वतंत्रता को हासिल कर लिए, स्वतंत्रता को ले लिए। मसीह में अति प्रिय, इसलिए सत्य को जानेंगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र, सत्य को अगर हम लोग को जान गए हैं तो हम लोग स्वतंत्र हैं। तो ये स्वतंत्रता हमारे अंदर नहीं ना, ये स्वतंत्रता अंदर नहीं, क्योंकि स्वतंत्रता, सत्य जो एक ज्योति है ना, ज्योति को हम लोग अंदर में छुपा के, कितनों भी आप देखिए टॉर्च को जब आप जलाएंगे, उसको आप कितना भी छुपाने की कोशिश करें तो क्या होगा, आपका ये उंगली का जो ये है यहाँ से क्या करता है, वो निकलता है कि नहीं, रोशनी निकलता है कि नहीं। आप छुपाने में तो बंद हो जाता है रोशनी को, नहीं, कभी नहीं, वो निकलते ही रहता है। इसलिए हम लोग ज्योति को हम लोग छुपा के रख ही नहीं सकते हैं। अगर ज्योति हमारे अंदर जल रहा है तो औरों को जो अंधकार में है, औरों को जो नासमान जीवन जी रहे हैं, उसको हम बताएं यीशु मसीह के पास लेके आए ना। सत्य को जानेंगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र, सत्य को जान गए, हम स्वतंत्र हो गए, तो जरूर है कि क्या करें, हम भी क्या करें, बहुतों को प्रभु के बारे में बता के, प्रभु के बारे में बताने के बाद उसके द्वारा उनको लेके आए। ना डरे, आप मत डरिए किसी को सत्य हो सकता है कि आप किसी को सत्य के बारे में बता रहे हैं, उसको सत्य सुनने की बहुत जरूरत है ना। यीशु मसीह अगर उस लेग्यून पकड़े हुए व्यक्ति के पास नहीं जाते तो ज़िंदगी उसका वहीं कट जाता, उसका जीवन बर्बाद हो जाता, वो बाइबल में गवाह का पात्र ही नहीं होता। यीशु मसीह कुआं के पास नहीं जाते, उस कंधी स्त्री का जीवन नहीं बदलता, वह गवाह का पात्र नहीं होती, और गाँव के लोग भी बचाए नहीं जाते। यीशु मसीह उस कनानी स्त्री के जीवन में कार्य नहीं करते तो सचमुच में अन्य लोगों के अंदर विश्वास नहीं पनप पाता। लेकिन मसीह में अति प्रिय, ये सारी बातें सत्य को जानने के द्वारा, सत्य को जाने, सत्य से स्वतंत्र, सत्य को हम लोग जाने हैं, सत्य को हम स्वतंत्र हैं, हम सारी बातों से आज़ाद हैं, तो हम औरों को भी बताएं, औरों को भी सुसमाचार सुनाएं, ताकि वे लोग भी यीशु के करीब आके यीशु को अपना, यीशु को ग्रहण करें। आइए अपने आंखों को हम बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। मसीह में अति प्रिय, सत्य को जाने हैं,
सत्य के बारे में हम बताने पाएँ। जिस प्रकार से यीशु के पास रूपेनी स्त्री आई, आप उन लोगों को बताएं यीशु आपके लिए भी है। कोई तो उस कनानी स्त्री के बारे में बताया होगा, कोई तो यीशु मसीह का परिचय दिया होगा, बिना परिचय दिए बिना बताए वो कैसे आती यीशु के पास। इसलिए कोई तो बताए, आप भी वो जरिया बन जाए, आप भी वो मध्यस्थ बन जाए, ताकि यीशु के बारे में बताएं, ताकि कई लोग जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है उनका छुटकारा हो सके। आप भी उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करें जो सचमुच में जो लिग्योन पकड़े हैं, उनके जीवन में छुटकारा हो सके। आप भी उन सारे लोगों के पास जाएं जिनका जीवन सूखा नासमान का जिंदगी है, ताकि वे सत्यता को जान करके बहुतों को यीशु के बारे में बता सके। आप उनके गांव और गलियों तक नहीं जा सकते, एक व्यक्ति को बताएंगे, वो अपने जाति भाइयों के पास जाके, वो अपने गांव गलियों में जा करके यीशु के बारे में बता देंगे। इसलिए सबसे पहले आपका स्वतंत्रता होने की आवश्यकता है। आप स्वतंत्र हो जाए यीशु को जान करके, और दूसरों को बताएं ताकि वे भी आज़ाद हो सके। आइए प्रार्थना करते हैं। सामर्थ्य पिता परमेश्वर की स्तुति आराधना करते राजा। वचन कहता है सत्य को जाने, सत्य तुम्हें स्वतंत्र, सत्य को हम अधिक अधिक जाने, स्वतंत्र होकर आपकी महिमा करने के लिए करुणा कीजिए स्वामी। महान पिता परमेश्वर, सबसे पहले हमारे अंदर स्वतंत्रता की जरूरत है। हमारे अंदर भी कई बंधन है प्रभु जी, हम भी मुर्दे के बीच में एक दिखाई पड़ रहे राजा, उससे हमें आज़ाद कीजिए, छुटकारा को दीजिए राजा। सबसे पहले हम आज़ाद होकर के हम उन्हें भी बताएं जो सचमुच में बंधन में है, जो सचमुच में गिरी हुई स्थिति में है, उनको हम बता सके। प्रभु जी आप अनुग्रह कीजिए, आप दया कीजिए, हमारी छुटकारा हो, हम औरों को बता सके। हाँ महान पिता परमेश्वर, और दयालु राजा ऐसे लोगों को बताएं जो सचमुच में जिसके गांव तक हम पहुंच नहीं सकते, जिनके जातियों तक हम नहीं पहुंच सकते, जिनके गाँव तक हम नहीं पहुंच सकते, लेकिन एक व्यक्ति को तो हम बता सकते ताकि वे जाकर के यीशु के बारे में बता सके। ऐसा मालिए अनुग्रह कीजिए, सहायता कीजिए। हमारे एक आपके हाथों में समर्पित करते राजा, उन प्रियों के साथ साथ रहिए। ये प्रिय प्रभु जी आपके सत्यवाणी को सुने प्रभु जी, सत्य को औरों को बताने में भी सहायता कीजिए, आशीष कीजिए। धन्यवाद प्रभु जी, आप अनुग्रह करें, दया कर, आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, ये जब अपने घर को लौटते हैं या सुरक्षित रहने पाए, या किसी भी प्रकार से प्रभु जी अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर कोई अप्रिय कार्य ना होने पाए, सुरक्षित रहने पाए, बदलते मौसम में भी बीमार न पड़ने पाए, ये स्वस्थ रहने के लिए करुणा कीजिए। इनके भोजन वस्तु को आस करके, पहने के कपड़ों को आस कर, रहने के घरों को आशीष कीजिए, इनके वाहनों को आशीष कीजिए, जिससे वे आते जाते इनको सुरक्षा मिल सके। आप आशीष कीजिए प्रभु जी। अगले बार मिलने तक प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित रह सके, किसी भी बात में आपको दुखित करने, आपके पवित्र नाम को दूषित करने वाला कार्य हम ना करने पाए, सारी बातों से बचे रहने में सहायता कीजिए। आपके हाथों में समर्पण होते हैं, हमारे एक के आत्मा को आपके हाथों में सबको सुरक्षा दीजिए, आज का अगुवाई कीजिए। धन्यवाद। इस प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने स्तुति करते हैं, सारी महिमा आपको यीशु के नाम में।